अस्सलाम। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द चैप्टर 18। हमने नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स को जो है वो कवर कर लिया है। आज हम इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स करेंगे। इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल जो है वो हमारे पास दो टाइप्स के आ जाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ जाते हैं इलास्टोमर्स और एक हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोक्लाइड्स। तो इस चैप्टर में हम मेनली हाइड्रोक्लाइड्स को जो है वो डिस्कस जो है वो करेंगे। तो हाइड्रोक्लाइड सबसे पहले समझ लें कि होता क्या है। इसमें हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं ना, वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होते हैं और जब हम उसको वाटर में डाल देते हैं ना तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं हाइड्रोक्लाइड्स। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्लाइड्स की भी फर्दर डिवीजन होती है कि वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं और दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो है वो डिफरेंट इसकी कैटेगरीज है, यानी ये दो बेसिस में हमारे पास डिवाइड हुआ है। एक ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ठीक है, और यूजेज के फॉर्म में। अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में हमारे पास ये दो फॉर्म में होता है, एक सोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक जेल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम यूजेस के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास दो, यानी एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल का क्या मतलब है कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो आता है एल्जीनेट और अगार, वही मोस्टली जो है वो हम ओपीटीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन डेंटल ओपीडी में यानी डाउ की जो ओझा की ओपीडी है वहाँ पे जो है वो एल्जीनेट सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो उसी से इसलिए आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। और ये वाले जो हाइड्रोक्लाइड्स है ये हमारे पास कन्वर्टेबल होते हैं, यानी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी ये सोल से जेल में भी जा सकते हैं और जेल से सोल में भी जा सकते हैं। अच्छा, अगार की जो मैनिपुलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यूनिक है और आपको वो जैसे याद होनी चाहिए। स्पेशली देखिए, जैसे यहाँ पे 3 चैम्बर्स बने हुए हैं, उन तीनों चैम्बर्स के अलग अलग टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं। अब इन तीनों चैम्बर्स के अलग अलग नाम है। हम क्या करते हैं, जैसे पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करते हैं, फिर किस चैम्बर में जाता है, तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। पास्ट पेपर में यहाँ पे एक एमसीक्यू आया था इम्बाइबिशन से रिलेटेड, ठीक है। अब वो पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, रिवर्सिबल हाइड्रोक्लाइड आर वेरी ससेप्टेबल टू वाटर अपटेक एंड लॉस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम साइनर्सिस और इम्बाइबिशन कहते हैं। उस वाले पास्ट पेपर में जो है वो वर्ड इम्बाइबिशन यूज़ हुआ था। तो अमूमन बच्चे जो है वो साइनर्सिस को जो है वो गौर करते हैं, इम्बाइबिशन पे कोई इतना फोकस नहीं करता। तो इन्हीं दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ पे थोड़ा और अच्छा और डिटेल से जो है वो समझाया हुआ है। दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को जो है अलग अलग करके यहाँ पे एक्सप्लेन जो है वो किया हुआ है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं इरिवर्सिबल हाइड्रोक्लाइड्स में। आई एम श्योर आप लोग ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो एल्जीनेट देखा होगा या उसके साथ आपने वर्किंग तो की होगी। तो एल्जीनेट का मेथड ऑफ डिस्पेंशन तो आप लोगों को लास्ट पता होना चाहिए कि उसमें हमारे पास एक पिंक कलर का पाउडर होता है, ठीक है। वो भी इसमें इंडिकेटर डाला हुआ होता है। इंडिकेटर के बगैर वाला भी पाउडर आता है हमारे पास वाइट कलर का। तो पाउडर और लिक्विड होता है हमारे पास इसका मेथड ऑफ डिस्पेंशन। तो आपको इसमें हमारे पास है ये चार्ट तो लाजमी याद होना चाहिए। इवन के इससे सवाल भी आया था कि सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला पूछा गया था कि कौन कौन से सॉल्ट होते हैं एल्जीनेट के अंदर। तो उसमें हमारे पास सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। इसमें भी जो चार्ट्स आपके पास जो कंपोजिशन से रिलेटेड दिए गए हैं वो आपने लाजमी जो है वो याद करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं तो चूँकि पूरी लाइन से नहीं पढ़ी हूँ बुक पूरी, तो इसके अंदर ना ये भी लिखा हुआ है कि कौन से मटेरियल हम कौन सी ट्रेस में जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्प्रेशन ट्रेस का जो डिस्कशन हमने वो चैप्टर 16 में पढ़ा था, लेकिन अब जैसे जैसे हम इम्प्रेशन मटेरियल पढ़ते जा रहे हैं तो इसी डिस्कशन में उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी जो है वो किस ट्रेस में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अगार के लिए जो है हम रेम लॉक ट्रे जो है वो यूज़ करते हैं, और एल्जीनेट के लिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये स्टॉक ट्रेस में भी यूज़ हो सकता है और स्पेशल ट्रेस में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपको ट्रेस भी याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि सिनेरियो अगर आ जाता है एमसीक्यूज़ में तो वो हमारे पास पूरा सिनेरियो बताते हैं कि हम ये जो है वो पेशेंट में ये इम्प्रेशन मटेरियल अप्लाई करें तो कौन सी ट्रे जो है वो हमारे लिए बेस्ट होनी चाहिए। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए होते हैं और फिर वो आपको केस से रिलेट करके जो है वो नीचे चूज़ करनी होगी कि हमें कौन सी ट्रे जो है वो यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, एक और एमसीक्यू जो पेपर में आया था कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सोडियम एल्जीनेट रेडियली रिएक्ट्स विद कैल्शियम आयंस। तो पूरी बाकायदा यही लाइन लिखी हुई थी, सोडियम एल्जीनेट रेडियली रिएक्ट विद डैश आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम नहीं लिखा हुआ था। अब चूंकि बच्चों ने सोडियम और पोटेशियम याद किया हुआ था तो नीचे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पोटेशियम भी दिया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने पोटेशियम भी मार्क किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैल्शियम आयंस है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एल्जीनेट है
इसका यहाँ पे हमारे पास फिलर लिखा हुआ है। ये फिलर हमारे 2020-22 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था कि एलजीनेट का फिलर क्या है। अब वही बात है, जब हम लोग थे तो हमें सर ने कहा था कि आप एक जगह सबके फिलर्स लिख लें और फिर उसको याद करें। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, जो इस बुक में किसी भी पैराग्राफ के किसी कोने में ज़रूर लिखी होगी और आपको वो लाजिम पता होनी चाहिए। सारे इंप्रेशन मटेरियल के कुछ हमारे पास रिटार्डर्स होते हैं, कुछ हमारे पास एक्सेलरेटर होते हैं। अब वो तो उनकी कॉम्पोजिशन में भी लिखा हो सकता है और वो इधर कहीं डिस्कशन में भी लिखा हो सकता है। अब रिटार्डर का मतलब क्या है? रिटार्डर का मतलब ये है कि जब हम उस इंप्रेशन मटेरियल में वो रिटार्डर डालेंगे तो वहाँ पे वो रिएक्शन हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। जैसे अगार का मैं आपको बता दे रही हूँ कि बोरैक्स हमारे पास जो है वो अगार का रिटार्डर है। अब वो बात यहाँ कहीं लिखी होगी। यहाँ पे सोडियम एल्जिनेट का हमारे पास एक्सेलरेटर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वार्म वाटर। तो वार्म वाटर हमारे पास एक्सेलरेटिंग के तौर पर काम करता है, क्योंकि वो वर्किंग टाइम और सेटिंग टाइम को हमारे पास कम कर देता है, यानी प्रोसेस जो है वो उसने फास्ट कर दिया। तो एक्सेलरेटर कौन से मटेरियल होंगे? वो जो प्रोसेस फास्ट कर देंगे। और रिटार्डर कौन से मटेरियल होंगे? वो जो हमारे पास सीज कर देंगे जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को ये जो है चैप्टर किस तरह बना। अच्छा, एक और यहाँ से एमसीक्यू होता था कॉपर रिंग का, कि वो हम कौन से जो है वो मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। आई थिंक वो शायद पीछे रह गया है। यस, ये जो है आई एम सॉरी, मैंने शायद पिछली वीडियो में बताना चाहिए था लेकिन मुझे दिखा नहीं, तो मैं बता देती हूँ कि जो कॉपरिंग टेक्निक है ना, कि हमारे पेपर में पूछा गया था कि कॉपरिंग टेक्निक जो है वो हम कौन से इंप्रेशन मटेरियल में यूज़ करते हैं। तो ये कॉपरिंग टेक्निक यहाँ पे किस में बनी हुई है? हम इंप्रेशन कंपाउंड में यूज़ करते हैं। तो ये भी जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज़ आया था।